दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, फर्नीचर बनाते समय और फर्नीचर को रखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में वास्तु बेस्ड एडवाइस दूंगा और जानकारी दूंगा। दोस्तों, घर में फर्नीचर का होना एक आवश्यकता है। फर्नीचर उपयोग की चीज़ होने के साथ साथ घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, घर में फर्नीचर रखते समय अगर हम वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं तो इससे घर की ऊर्जाओं को संतुलन में रखने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर के किस दिशा में कैसे फर्नीचर रखें और फर्नीचर के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि घर में किस दिशा में कैसे फर्नीचर रखने चाहिए, घर में किस दिशा में कैसे फर्नीचर होने चाहिए। इसके बारे में जानने से पहले हमें वास्तु के नियमों को समझना ज़रूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाएं हमेशा हल्के और खुले हुए होने चाहिए, मतलब लाइट वेट और ओपन होना चाहिए। और साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशाओं को हैवी रखना चाहिए। ये दिशाएं क्लोज्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मस्थान को भी हल्का और खुला हुआ होना चाहिए। वास्तु के इन नियमों को ध्यान में रखकर घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं के ओर आने वाले कमरों में हमें छोटे और हल्के वज़न के फर्नीचर रखने चाहिए। और घर के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक आने वाले कमरों में आप थोड़े बड़े और भारी वज़न के फर्नीचर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके घर में लिविंग रूम यानी बैठक आपके घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशा की ओर है तो यहाँ पर आपको छोटे और हल्के वज़न के फर्नीचर रखने चाहिए ताकि इन दिशाओं में हल्कापन बना रहे। और अगर लिविंग रूम घर के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट के दिशा की ओर है तो यहाँ पर आप थोड़े बड़े और भारी फर्नीचर्स रख सकते हैं ताकि इन दिशाओं में भारीपन का निर्माण होता रहे। चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बेडरूम ये नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की दिशा की ओर है तो ऐसे बेडरूम में आपको हल्के वज़न का बेड रखना चाहिए, ना कि भारी। इसके अलावा ब्रह्मस्थान को हमेशा हल्का और खुला हुआ होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हमने जान लिया घर की किस दिशा में कैसे फर्नीचर होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं फर्नीचर के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हो सके उतना घर में
स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर आकार के फर्नीचर रखें। आपको इरेगुलर आकार के फर्नीचर घर में रखने से अवॉइड करना चाहिए। फर्नीचर के किनारे यानी कि एजिस शार्प यानी कि तेज़ नहीं होनी चाहिए। एक ही कमरे में बहुत सारा फर्नीचर ना रखें, इससे ऊर्जाओं के प्रभाव में बाधा आती है। अगर आपके घर में कुछ फर्नीचर दीवार को लगकर है, जैसे कि सोफ़ा, स्टडी टेबल इत्यादि, तो दीवार और इन फर्नीचर के बीच में थोड़ा अंतर रखें, जैसे ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहे। प्रवेश द्वार के एग्जैक्ट सामने आपको हैवी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। पूजा घर को घर के नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। बेडरूम में बेड को आपको ऐसे रखना है कि बेड 3 ओर से खुला हो। इसके अलावा बेड को आपको ऐसे रखना है कि सोते समय आपका जो हेड है, आपका जो सर है, वो कभी भी नॉर्थ की दिशा की ओर ना हो। यूँ तो बेड के नीचे कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए, पर जगह की कमी के कारण आप बेड के नीचे कुछ चीज़ें रख रहे हैं तो ये हल्के वज़न के होने चाहिए। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल और टीवी को आपको ऐसे रखना है जैसे सोते समय आपका प्रतिबिंब मिरर या फिर टीवी में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, हो सके तो घर में मेटल से बने हुए फर्नीचर रखने से टालें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे लिखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।